नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, इस समय उत्तर प्रदेश में जहां एक और महाकुंभ का आयोजन है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसे स्वतंत्र भारत के अब तक के सबसे जीवंत, सबसे प्रभावी, सबसे भव्य, सबसे दिव्य और सर्वाधिक जन समूह के वहां आने और व्यवस्थित तरीके से स्नान और कर्मकांड पूरा करने की तैयारी के साथ इसका आयोजन कर रही है। संपूर्ण विश्व के प्रमुख मीडिया को वहां आमंत्रित किया गया है, बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया है और एक अनुमान बताया जा रहा है, कोई 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग अवश्य आएंगे। 50 करोड़ भी पार कर जाए तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। उसका कारण यह है कि धीरे धीरे भारत और भारत सहित विश्व भर में जो सनातनी हैं, जो हिंदू समाज है, वो लंबे समय बाद उसके अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास अपने धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति उसको मुखर होकर के उसको प्रकट करने का भाव पैदा हुआ है। पहले हीन ग्रंथि ज़्यादा थी, इसलिए चाहते हुए भी लोग कई बार आते थे, नहीं आते थे। दूसरा, चूंकि इधर लगातार बहस हुई है तो लोगों को धीरे धीरे अपने धार्मिक आयोजनों के कांडों का महत्व समझ में आने लगा है। ये भी बहुत सारे लोग समझने लगे हैं कि इसके महत्व से क्या है, हमको क्यों कुंभ में जाना चाहिए, क्यों स्नान करना चाहिए। थोड़े थोड़े अभी उस प्रकार से नहीं हुआ है जैसे दूसरे धर्मों में है कि एक मुसलमान के परिवार में अगर कोई 12-14 साल का भी बच्चा हो गया तो उसको अपने धर्म के बारे में, धर्म तो नहीं है, जो भी है मजहब के बारे में पूरी मोटा मोटी जानकारी मिल जाती है जिस पर वो बात कर सकता है। ईसाइयों के संदर्भ में भी वही है, यहूदियों के संदर्भ में भी वही है, जितने हैं उनके बारे में। केवल ये समस्या सनातन में हिंदू धर्म के प्रति है। आप हमारे यहाँ भी जो सनातन में मतलब हिंदुओं के ही कई शाखाएं हैं जिनमें जैन लोग हैं, उनके भी अपने मजहब धर्म के बारे में पूरी जानकारी रहती है। लेकिन जो लोग हम लोगों के यहाँ जो कि सनातन को मानते हैं, जो वैष्णव, शिव ऐसे देवी देवताओं को मानते हैं, उनके यहाँ ये समस्या है कि हम एक साधारण पूजा पाठ का तौर तरीका नहीं जानते और हमको शर्म भी नहीं आती है। मतलब आप हिंदू होते हुए ये नहीं जानते हैं कि गंगा में हमको डुबकी लगानी है तो उसके नियम क्या है, कब लगाने चाहिए, उसका अर्थ क्या है, उसके मंत्र क्या है, फिर भी हम बड़े गर्व से रहते हैं। इस प्रकार का समाज दुनिया में कोई नहीं है, केवल ये अकेला हिंदू समाज ही है जिसको यह पता नहीं है कि अगर हमको सुबह उठ के पहला क्या काम करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे थोड़ी बहुत जागृति आई है, उस कारण लोग वहां पहुंचने लगे हैं और उसी दृष्टि से कुंभ का आयोजन हो रहा है। वहां उसी दृष्टि से तैयारी है। अब अगर मान लीजिए 1-2 लाख टेंट लगाए गए हैं सरकार की ओर से, बाकी चीजें व्यवस्था हो रही है। कई कई किलोमीटर में, मान लीजिए 13-14 किलोमीटर में तैयारी हुई है। अलग उसके लिए कुंभ के जिले घोषित किए गए हैं, उसके लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगाई गई है। संपूर्ण कैबिनेट को वहां लगाया गया है उस काम के लिए। पानी के लिए अलग अलग, शुद्धता के लिए पर्यावरणविद, वैज्ञानिक, अलग अलग राज्यों के भी जल से संबंधित लोगों को लगाया गया है। अलग अलग जिलों में है कि जब कुंभ शुरू होगा तो फैक्ट्रियों का जल कैसे नहीं जाए, वहाँ गर्मी की क्या व्यवस्था होगी, वहाँ उपचार की क्या व्यवस्था होगी, यातायात की कैसे होगी, पार्किंग कितने दूर में होगी, ये सब इतनी व्यवस्थित तरीके से हुआ है। और जिस प्रकार के दृश्य सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से जो थोड़े भी भारत के प्रति, हमारे यहाँ के धर्म अध्यात्म के प्रति जिसको समझ होगी और जिसके अंदर गर्व का भाव होगा, उसको अभिभूत करेगा। लेकिन दूसरी ओर समस्या यह होती है हमारे यहाँ राजनीति में, हमारे लिए जब सत्ता और पार्टी महत्वपूर्ण हो जाता है तो फिर अब हमारे आयोजन में भी राजनीति होने लगती है। उसको भी उसी ढंग से हम देखते हैं। हालांकि दूसरी सरकारें रही हैं, उसके तहत भी आयोजन हुई है। समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से थी। 2013 में कुंभ का आयोजन प्रयागराज में हुआ था। उस समय का बजट
बताया जाता है करीब 1200-1300 करोड़ के आसपास का बजट था। आज तो प्रदेश सरकार ने घोषित बजट उसका 6500 करोड़ से ज़्यादा रखा है, और इसके अलावे जितने लोगों को स्पॉन्सर बना के काम में लगाया गया है, बात करके अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग NGO, अलग अलग देश के उद्योगपति, पूंजीपति, विदेश की संस्थाएं, फिर केंद्र सरकार उसमें जिस ढंग से मदद कर रही है, सक्रिय योगदान कर रही है, केंद्र के स्तर पर भी उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, वो सब उसके खर्च को व्यापक बढ़ा देता है। तो अब समस्या होती है कि आप देखेंगे कि इस समय समाजवादी पार्टी की ओर से जिस तरह के बयान आते हैं नेताओं की ओर से, उसमें कुंभ की बातें कम होती है, उसमें आलोचना, किसी किसी बिंदु को उठाना। अब अखिलेश जी ने बयान दे दिया है कि भाई जो साधु संत आ रहे हैं, चूंकि इन्होंने तो दुआ दिया है, अपने साथी को भी उत्तर प्रदेश से लेते जाएं जब ये लोग वापस जाएं। मतलब उनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहने योग्य नहीं है, और उनको वो अगर साधु संत बनते हैं तो वो साधु संत हो जाएं। पहले भी वो भगवाधारी होने से कोई साधु नहीं हो जाता है, भगवा पहन करके, और उसके बारे में बात की थी। संत महंत भी दुर्दांत हो सकते हैं, उसकी बातें की थी। कई ऐसी बातें उन्होंने पहले भी कही है, जो जिसमें वो बचने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो देश में केवल भाजपा विरोधी और विशेषकर गैर हिंदू के वोट के लिए सारी बातें कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम वोट के लिए, उससे संदेश निकलता है। हालांकि नेताओं में एक दूसरे पर कटाक्ष हो, व्यंग हो, तो उसमें कोई समस्या नहीं है कि इनको वापस लेते जाइए, हास्य में हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जो उसका उत्तर दिया है, उन्होंने कहा है कि केवल विरासत में गद्दी मिल जाती है, उससे ज्ञान और अक्ल नहीं आती है। अब ये इस प्रकार से, उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने अनपढ़, गंवार, उन पर मुकदमे रहे तो दंगे में शामिल रहे, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो तो एक आर्थिक सम्मेलन में गए तो वहाँ बटेंगे और कटेंगे कह करके सांप्रदायिकता पैदा कर दी। वहाँ भी उनकी समझ नहीं थी कि अर्थ के विषय पर बात करें। ऐसी ऐसी टिप्पणी आ रही है। तो अब इस लेवल पर कुंभ हमारे देश का, जैसे हमारे घर में कोई यज्ञ होता है, पूजा पाठ होता है, किसी की शादी विवाह होती है, तो ये एक शुभ माना जाता है। उसमें आपस का भेदभाव मुला के सब मिलकर काम करते हैं। भेदभाव अपनी जगह रहेगा, बाद में कर लेंगे, लेकिन ये आयोजन है तो हमारे देश का आयोजन है पहले। तो देश के जितनी भी सरकारें हैं, सबकी कुछ भूमिका उसमें होनी चाहिए। केंद्र सरकार के साथ साथ केवल भाजपा की सरकारों के नहीं होना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो सरकार के साथ साथ वहाँ की जो प्रमुख पार्टियां हैं, राजनीति की दृष्टि से देखे, बाकी तो सभी की भूमिका हो गई। एक एक व्यक्ति की उसमें भूमिका है कि अगर आपके क्षेत्र से कोई कुंभ के लिए गुजर रहा है, उसको कोई समस्या है, तो आप उसका सहयोग करें, साथ दें। बाहर से लोग आपके प्रदेश में आ रहे हैं तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये ध्यान में रहे। उसी प्रकार से देश में कोई आ रहा है बाहर से, तो हम क्या कर सकते हैं। उसी प्रकार से राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए थी। ये भारत अच्छा तब दिखता जब जगह जगह दूसरे दल भी अपने यहाँ, अपने राज्यों में कुंभ जाने वालों के लिए कुछ योजनाएं घोषित करते, उनके लिए बैनर पोस्टर लगाते, प्रमुख जो उनके यहाँ से अखाड़े साधु संत चल रहे हैं उनका जा करके सम्मान करते कि आप लोग जा रहे हैं, उनको फ़ोन करके ध्यान रखते कि आपको वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारी सरकार पूरी मदद में खड़ी होगी। जो सत्ता में नहीं है वो जो कर सकते हैं वो कर सकते थे। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य पार्टी थी, अखिलेश यादव जी आलोचना करते, लेकिन अगर उनकी पार्टी का कोई बड़ा शिविर होता, 10-5 शिविर लगाते जगह जगह, वो स्वयं साधु संतों के स्वागत में जाते, कम से कम बैनर पोस्टर लगाते, लोगों का आह्वान करते कि हमारे प्रदेश में हो रहा है। वो कहते, योगी आदित्यनाथ जी सरकार से बात करते कि कुंभ पर हमको विधानसभा का विशेष 1 दिन का या 2 दिन का अधिवेशन बुलाना चाहिए हमको, और कुंभ पर बात करनी चाहिए कि क्या हो रहा है। तो अपने आप जो अंदर का भय है कि आपको हिंदुत्व विरोधी माना जा रहा है, वो कट जाता। लेकिन चूंकि अब उसमें किसी ने बयान दे दिया कि भाई इसमें हमारे सनातन में जिसका विश्वास नहीं है, मुसलमान यहाँ नहीं आए, क्योंकि वो खाने में वो तो सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, उसमें थूक दिखाई दे रहा है, कहीं कोई पेशाब कर दे रहा है, थूक फेंक के आटा सान के रोटियां बनाते हैं,
तो ये सारी समस्या हो सकती है। हालांकि ये न मत है न कुंभ में जाने से किसी को रोका जाने वाला है। कुंभ में जो जाएगा सबका आधार कार्ड तो देखा नहीं जाएगा, कोई भी वहां जा सकता है, डुबकी लगा सकता है नियम कानून के अनुरूप, और जो गड़बड़ी करेगा उसके लिए प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, एनएसजी कमांडो तक पहुंच चुके हैं, इसलिए उसमें भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से निगेटिव और विषाक्त वातावरण बनाया जा रहा है एक भव्य आयोजन में, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे पता चलता है कि हमारे देश के राजनेताओं को अपने ही बारे में, अपने धर्म के बारे में, आयोजनों के महत्व के बारे में जानकारी नहीं है। जब भी बात होती है तो क्या कहा जाता है, अरे भाई कुंभ से देश चल जाएगा, हमको रोजगार मिल जाएगा, क्या कुंभ से लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी, क्या कुंभ से स्वास्थ्य समस्या सुधर जाएगी। अब ये ऐसी बातें होती हैं जैसे कुंभ के आयोजन से स्वास्थ्य समस्याओं में और बाकी चीजों में बाधा आ जाएगी। इसको स्वयं भी समझना है, अपने अनुसार बनाना है, कुंभ में जाना भी है, कुंभ में सहयोग भी करना है, और नेताओं को भी सीख देनी है कि महाकुंभ को महाकुंभ की तरह मनाएं। ये भारत का है, ये हिंदुओं का है, ये सनातन का है। हिंदुओं का अर्थ केवल धर्म से नहीं है, उसमें सभी समाहित है। संपूर्ण भारतीय का इसके प्रति दायित्व बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।